जोहार नमस्कार। मैं अजीत कुमार हंसदा। आज मैं आया हूँ धनबाद जिला का बलियापुर प्रखंड में। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक कला प्रदर्शित किया जा रहा है। जो यहाँ झारखंड में एक जनजाति है जिसको हम लोग मोहली जनजाति बोलते हैं, उसके द्वारा बहुत ही अच्छा अच्छा कला के तौर पर दिखाया गया है। इधर आप लोग देख सकते हो और इधर कारीगर अपना काम कर रहे हैं। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अधीन हस्तशिल्प सेवा केंद्र देवघर के द्वारा यह डिजाइन विकास कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि बाजार मांग के अनुसार नए डिजाइन डेवलप किए जाएं ताकि जो मोहली समाज के जो आर्टिजन्स हैं, हस्तशिल्पकार हैं, उनकी आमदनी बढ़ सके। इसके पहले भी विभाग द्वारा 2 महीने का समर्थ योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके तहत 30 लोगों ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया था। और सभी का जो खर्च जो है वो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा किया गया। इसके तहत कुल 30 हस्तशिल्पकार जो है सिद्ध हस्तशिल्पी बन चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमारी जो कोशिश होगी कि ऐसे जो बांस कला के जो मोहली समाज के लोग हैं उनको मिलाकर एक इसका क्लस्टर का निर्माण किया जाए ताकि बाजार मांग के अनुरूप उत्पादन करके इनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। भुवन भास्कर, सहायक निदेशक हस्तशिल्प, देवघर। सर, अभी तक आपका पास जो शिल्प प्रशिक्षण है ये आपका कितना साल से चल रहा है? ये जो बलियापुर प्रखंड के घोंगाबाद गांव में तो ये पिछले 1 वर्ष से ही शुरू हुआ है सारा कार्यक्रम। सबसे पहले हमने चौपाल का आयोजन किया था, लोगों का आर्टिजन कार्ड बनाया और इनको जागरूकता के तहत फिर इन्होंने रुचि दिखाई तो इनको समर्थ योजना के तहत 2 महीने का प्रशिक्षण दिया गया विभाग के द्वारा। और अभी तीसरे फेज में ये जो है डिजाइन विकास कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं अभी 3 मेलों में भाग ले चुके हैं, जिसमें कि गांधी शिल्प बाजार धनबाद, गांधी शिल्प बाजार बोकारो और एक ट्राइफेड का जो मेला आयोजित हुआ था जमशेदपुर में, वहाँ भी भाग लिया था। आने वाले समय में अभी यहाँ के आर्टिजन्स जो है भारत टेक्स प्रोग्राम में भी भाग लेंगे, जो कि नई दिल्ली में आयोजित है। तो आने वाले समय में जो ये धनबाद का जो एक पहचान बनेगा, बलियापुर प्रखंड का घोंगाबाद ग्राम। डिजाइन विकास कार्यालय कार्यशाला बहुत ही सराहनीय योजना है। सर, ये आपका ये भारत में या राज्य भर में इसका ये प्रशिक्षण चलेगा? नहीं, भारत में पूरे 70 कार्यालय हैं, पूरे देश में क्षेत्र कार्यालय हैं, फील्ड ऑफिस। उसके तहत कई जिलों में जहां आर्टिजन्स होते हैं वहां इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसका चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य रहा कि जो महिला सशक्तिकरण हो, इनकी आमदनी में वृद्धि हो। पहले ये सूप टोकरी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे वो बनाते थे, उसमें क्या बेचने के बाद इनकी आमदनी कम होती थी। आप हर जगह विजिट करते हैं, क्या परिवर्तन दिख रहा है? बहुत ही अच्छा परिवर्तन दिख रहा है। इनमें आत्मनिर्भरता के गुण बढ़े हैं और इनका जो वो सकारात्मक पहलू है, इनका जो आत्मविश्वास है कई गुना बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जरूरी वही होता है। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सब लोग मिलकर ग्रुप में बैठकर बना रहे हैं। और ये प्रशिक्षण में ही नहीं, बिना प्रशिक्षण के बिना भी यहाँ 20-25 लोग हमेशा काम करते हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है कि पहले जो एक सरकार और आर्टिजन्स के बीच में जो गैप था वो हम लोग भरने में कुछ हद तक सफल हुए हैं। और आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि यहाँ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं। खाली झारखंड में नहीं, झारखंड से बाहर के भी बाहर में भी बहुत सारा आदिवासी हो या कोई भी जैसे मौली ही और दूसरा उधर इस राज्य में भी रहते हैं, वो लोग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में जो मोहली समाज के जो लोग हैं मुख्यतः जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। तो कई जगह अच्छा उत्पादन का कार्य हो रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है। देवघर के पालाजोरी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, साहिबगंज में अच्छा काम हो रहा है, दुमका में अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ भी धनबाद में भी एक अच्छा काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि
बाजार की मांग के अनुसार कि बाजार का डिमांड क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, क्या खरीदना चाहती है। तो अभी जो थीम देख रहे हैं ये डेकोरेटिव लाइट्स है, जो अपने शोरूम में रखेंगे, अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे, अपने घरों को सुसज्जित करेंगे इससे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो परंपरा शुरुआत हो रहा है, हम लोग को प्लास्टिक को भी रिमूव करना है। ये चूँकि बांस जो है वो प्रकृति के साथ है, ये प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, टोकरी बन रहे हैं, डस्टबिन बन रहे हैं, आप इधर सारा सामान दिख रहा है। तो कई ऐसे प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, आने वाले और भी कुछ प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम करेंगे। मौली समाज को आपने बहुत अच्छा आईना दिखाने का काम किया और मैं आपको कहूँगा। और यहाँ झारखंड में और भी जनजाति हैं और अपना जो जनजाति जो अपना निजी कार्य रखते हैं और दूसरा कास्ट को और शहर इसी तरह मतलब रास्ता देने का कोई भी दूसरा कास्ट में। देखिए, ये भारत सरकार जाति देख करके कोई काम नहीं करती है। जहाँ भी काम का स्कोप होता है वहाँ हम लोग काम करते हैं। ये मोहली समाज हो, बेदिया लोग हो, मुर्मू हो, हम लोग के लिए पूरा यहाँ पैकेज है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दूसरे गांव में कुछ सिलाई के लिए कुछ महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, कुछ महिलाओं को जूट का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जूट बैग बनाने का भी प्रशिक्षण देंगे। तो ये लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय फिर से दीजिए। भुवन भास्कर, सहायक निदेशक हस्तशिल्प देवघर। तो नवा जहाँ बबन नेल के नवा डिजाइन विकास कार्यशाला मिट्टे योजना चलू कना जहाँते झारखंड से झारखंड को बाहर हो जहाँ तीन माहली जनजाति हेना का को उनको लगे प्रशिक्षण चलू कना और उनको सला नापाम कते बुझना कड़ी मज डिजाइन को बना दाड़े कना और नवा रे अकुआ पैसा हो अर्जाव कना को।